सरकारी तेल कंपनियों की ओर से 10वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई गई है। रोजाना बढ़ती तेल की कीमतें नए नए रिकॉर्ड तोड़ रही हैं और आज डीजल की कीमत में 32 से 34 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है और वहीं पेट्रोल कीमत भी 32 से 34 पैसे तक बढ़ गई है। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इन दोनों शहरों में पेट्रोल की कीमत अपने सर्वोच्च स्तर पर है, जहां दिल्ली में पेट्रोल का दाम 89.88 रुपए जबकि मुंबई में 96.32 प्रति लीटर तक पहुंच गया है। जहां पर आज भी पेट्रोल और डीजल पर लगभग 32 से 34 पैसे बढ़ गए हैं। इसको लेकर जनता परेशान हो चुकी है और इसी मुद्दे को लेकर लगातार जो विपक्ष पार्टियां हैं वो केंद्र सरकार पर भी हमलावर हो रही हैं। तो आज 10वें दिन भी फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आए हैं। दिल्ली में भी दाम बढ़ गए हैं तो वहीं पर मुंबई में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अधिक बातचीत करने के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, लगातार पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसको लेकर भी जो आम इंसान है, आम जनता है, काफी परेशान नजर आ रही है। जी बिल्कुल, यदि आप देखिए ये फरवरी में अभी 18 तारीख हुई है और 18 दिनों में 12 बार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गए हैं। केवल 6 दिन ऐसे हैं जो कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया है। आप देखिए 9 तारीख से तो रोजाना रेट पेट्रोल और डीजल के बढ़ते जा रहे हैं और इससे पहले 4 और 5 फरवरी को भी रेट बढ़े थे। आज जो है 32 पैसे की बढ़ोतरी डीजल में हुई है और 34 पैसे के पेट्रोल में। तो आप जो दिल्ली के रेट है वो 89 रुपए 88 पैसे हो गए, मुंबई में 96 रुपए 32 पैसे पेट्रोल के और डीजल के हुए 80 रुपए 27 पैसे तो 87.32 रुपए। लेकिन आप अगर इन कीमतों का अंतरराष्ट्रीय मार्केट देखें तो $63 प्रति बैरल के पास चल रहा है बेंचमार्क। तो ये अगर तुलना करें तो पहले जो $70 होता था इससे काफी नीचे $60 कम से कम इसके मुकाबले रेट कम होने चाहिए, लेकिन लगातार रेट में बढ़ोतरी बढ़ती जा रही है। और फिर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी बयान देते हुए कहा था कि सरकार को कोरोना काल में काफी घाटा हुआ है, काफी नुकसान हुआ है, तो इसकी भरपाई की जरूरी तो कहीं ना कहीं से होगी। तो इसलिए पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ी हुई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उन्होंने भी उम्मीद जताई है कि कीमतें गिर सकती है। लेकिन जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से आम जनता की महंगाई का काफी बड़ा बोझ बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल प्रशांत जी, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं जो जनता है वो त्राही त्राही भी मचा रही है और इसका असर भी कहीं ना कहीं रसोई गैस पर भी पड़ रहा है। रसोई में भी जो बजट था वो बिगड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। विपक्ष भी लगातार निशाना साध रहा है केंद्र सरकार के ऊपर कि जिस तरीके से जो महंगाई बढ़ रही है वो ठीक नहीं है। और विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं कई राज्यों में, जो महंगाई बढ़ रही है इसका असर कैसे पड़ेगा चुनावों पर? बिल्कुल, देखिए इसका काफी असर लगेगा। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इससे पहले दिल्ली में अभी नगर निगम के उपचुनाव भी हो रहे हैं, तो उसमें भी इसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देखिए लगभग एवरेज मिला है तो 12 दिन में 8 रुपए के आसपास ये रेट बढ़ गए हैं। तो 8 रुपए प्रति लीटर रेट अगर पेट्रोल डीजल पे बढ़ते हैं तो वो काफी नुकसानदायक है लोगों के लिए। क्योंकि आप देखिए रोजाना लोगों को सफर करना होता है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट जो होता है, पब्लिक के भी रेट बढ़ जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टर रेट बढ़ा देते हैं। इसके अलावा माल भाड़ा एक्स्ट्रा लगता है, तो जिससे हर वस्तु की कीमत महंगी हो जाती है। तो निश्चित रूप से महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर का रेट बढ़ने से आम आदमी के घर का बजट भी बढ़ा जाता है। तो निश्चित रूप से सारी चीजें चुनाव में फिर डालेंगे जो दिल्ली नगर निगम के हाल में चल रहे हैं। जी बिल्कुल प्रशांत जी, आपको रोकना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, और बता दें आपको कि यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वो आपको सुना देते हैं। है ना देश के लिए, सभी जनता के लिए देश हमारा ठीक रहेगा तो हम लोग स्वस्थ, सब कुछ ठीक रहेंगे। परिस्थिति को देखते हुए गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन सही ढंग से ले रहा है। हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। क्या नाम हुआ? सुधांशु भूषण। बढ़ते जा रहे हैं, क्या करें, कितनी परेशानी हो रही है आपको?
परेशानी तो सर बहुत है, इसका दाम घटना चाहिए और राज्य में जैसे अभी घटा है यहाँ भी घटना चाहिए था। परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। क्या लगता है शतक लगेगा क्या? हाँ, लग सकता है सर। पहले अब कितना महीना में खर्चा होता था पहले तो ज़्यादा नहीं सर, 1500। और अभी? अभी तो सर 2000 से ऊपर जा रहा है। तो आपका बजट तो लगता है गड़बड़ा रहा होगा। बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया है सर। क्या करते हैं अभी? हम तो सर दुकान खोलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा बिट्टू सहनी नाम है। लगता है क्या शतक नजदीक है? एकदम मुझे भी लगता है शतक। पहले कितने का तेल लेते थे, महीने में कितना खर्चा? महीना में मान के चलिए 3500 है। अभी कितना लग जा रहा है आपको? अभी बहुत ज़्यादा लग जा रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस है। पहला 1.20 1.25 होता था, 1.30 होता था, अब सीधा 1 लीटर के करीब जा रहा है। पॉकेट पे बहुत असर है। उस तरह गवर्नमेंट हम लोग की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जैसे महंगाई भत्ता जिस हिसाब से मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है गवर्नमेंट के हिसाब क्या से। नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव रंजन है। जनता का जो रिएक्शन है वो यहाँ देखने को मिला। लोग परेशान हैं, त्राही त्राही मचा रहे हैं। और मेरे साथ लगातार दिल्ली से ब्यूरो हेड भी जुड़े हुए हैं प्रशांत शर्मा, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से हैं नीरज। नीरज जी, तस्वीर भी हम देखते हुए आती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो फिलहाल महंगाई को लेकर वहाँ पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ माहौल बना हुआ है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है महंगाई को लेकर? महंगाई जिस तरीके से बेतहाशा बढ़ रही है उसको लेकर के आम जनता चिंतित है। खास तौर पर जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं और जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर इससे महंगाई का एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। उनका आम रसोई का जो बजट है वो गड़बड़ा गया है। मासिक जो बजट लेकर के व्यक्ति चल रहा था वो बजट भी कहीं ना कहीं गड़बड़ाया हुआ है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, सीधा सीधा असर इसका ये हुआ कि जो फील्ड का स्टाफ था, जिसे ज्यादा समय जो है बाहर फील्ड में रहना पड़ता है और अपने वाहनों से वो बाहर निकलते हैं या परिवार के साथ बाहर निकलते हैं, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर एक बड़ा भार आया। दूसरा, डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं, डीजल की कीमतें पेट्रोल के लगभग बराबर आने को अग्रसर है। ऐसे में डीजल बढ़ने से पूरा ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। फिर चाहे फल सब्जियां हो या राशन की सामग्री हो या रसद पहुंचानी हो या फिर इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, किसी भी प्रकार का उद्योग, कल कारखाना, सीमेंट उद्योग, फैक्ट्रियां, किसी की भी कल्पना बिना ट्रांसपोर्टेशन के नहीं की जा सकती है। यहाँ तक कि उत्पादन होती है, जितनी भी उत्पादन इकाइयां हैं उनसे जब माल उनके अंदर रॉ मटेरियल आता है और तैयार माल जाता है तो उसके लिए भी परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में दोनों तरफ रॉ मटेरियल आने में और तैयार होकर के माल फैक्ट्रियों तक जाने में या फिर विक्रय के लिए बाजार तक जाने के लिए, दोनों चीजों में ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है। और उसके बाद में जो कीमतें हैं वो अचानक ही कीमतें जो हैं उनके अंदर 10 से 20% तक की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि कई स्तरों पर ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, बड़ी इंडस्ट्री से लेकर के और उसके बाद में जब फुटकर विक्रेता तक कोई माल आता है तो कई स्तर पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो हर बार उसका जो लागत है वो लगातार बढ़ रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये, एलपीजी की कीमतें बढ़ गई हैं। पहले 25 रुपया बढ़ाया, फिर 50 रुपया बढ़ा दिया गया, 75 रुपए की एक कीमत में उछाल जो है वो देखने को मिला कुछ दिनों के अंदर। इससे सीधा सीधा आम गृहिणी का रसोई का जो बजट है वो गड़बड़ा गया है। खासतौर पर जो चाय बनाने वाले हैं या फिर जो आम घर के अंदर जो चूल्हा चलता है वो भी महंगा हो गया है। लोग अपने गीजर भी, कई लोग हैं वो गैस से चलाते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए भी काफी मुश्किल आ गई है। वहीं उज्ज्वला योजना, जो प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, वो उज्ज्वला योजना पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि सब्सिडी खत्म हो गई। सबसे बड़ी बात ये, सब्सिडी जो मिल रही थी 200-250 रुपया सब्सिडी का आता था, सब्सिडी पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। ऐसे में जो लोगों ने उज्ज्वला का कनेक्शन लिया था वो कनेक्शन जो है वो कनेक्शन भी ठप हो गए हैं। आम लोग जो है वो कतरा रहे हैं, सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं, क्या सब्स्टिट्यूट उनको मिलेगा? सब्स्टिट्यूट कुछ है नहीं सामने। दूसरा, जिस तरीके से सेस और ये अन्य टैक्सेस, वैट लगाए जाते हैं, तो भारत में अन्य पड़ोसी देशों की तुलना के अंदर इसकी जो कीमतें हैं पेट्रोलियम की काफी ज्यादा हैं और निश्चित रूप से इसी को लेकर के लोगों में चिंता है। बिल्कुल नीरज जी, लेकिन यहाँ पर सवाल भी कई ज्यादा खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष ने कहा था कि जब कच्चे तेल के दाम कम हैं, जब कच्चे तेल के दाम नीचे गिर चुके हैं, तो ये दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं तेल, इसके पेट्रोल और डीजल के दाम? क्या इसकी वजह यह है कहीं ना कहीं जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो इजाफा करने की कोशिश कर रही है और आम जनता को परेशान किया जा रहा है महंगाई बढ़ाकर? देखिए, सरकारों को राजस्व चाहिए। कोविड का कार्यकाल भी रहा है, ये एक बड़ा कोविड का काल रहा है। इस दौरान नुकसान हुआ है सरकार का और योजनाएं जो है बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं सरकार लेकर के आ गई है।
अब इन योजनाओं को कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए पैसा चाहिए और पैसे का कोई सोर्स इसलिए जनरेट नहीं हो पा रहा। हमारी अर्थशास्त्रियों से भी बात हुई, उन्होंने बताया मैन्युफैक्चरिंग जो इकाइयां हैं वो बड़े स्तर पर भारत के अंदर अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है। जो मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां थी या चल रही थी वो घाटे के अंदर है, बहुत सारी कंपनियां एनपीए भी हो चुकी हैं, उद्यमी जो है वो बर्बादी के कगार पर आ रहे हैं। हालात बेहद चिंताजनक है, यहाँ तक कि यहाँ के जो व्यापारी हैं वो अमेरिका के अंदर या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बड़ा निवेश कर रहे हैं, भारी भरकम निवेश कर रहे हैं और यहाँ अपने जो रॉ मटेरियल है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर कोई इकाई लगाकर और उसे चलाने के लिए एक बड़े स्तर पर जो है तैयार नहीं हो रहा है। बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल मेरे साथ प्रशांत भी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, कीमतें 100 के आसपास पहुंच चुकी हैं, लोग परेशान हैं और त्राही त्राही मचा रहे हैं, कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, बजट खराब हो गया है रसोई का, साथ ही साथ जिस तरीके से लोगों की जो नौकरियां होती हैं उसमें इतनी सैलरी नहीं होती, लेकिन जिस हिसाब से जो खर्चे हो रहे हैं वो काफी ज्यादा हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो रेट बढ़ते जा रहे हैं तो निश्चित रूप से लोगों पे काफी गहरा असर पड़ रहा है। और देखिए ये छोटा छोटा करके जो रेट बढ़ रहे हैं, पहले ऐसा होता था कि एक बार में 2 रुपए 4 रुपए बढ़ गए, लेकिन अब जो पर डे रेट बढ़ रहे हैं वो उससे भी ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं, कभी 25 पैसा कभी 30 पैसा, और जब रोजाना इस हिसाब देंगे सबसे पिछले फरवरी 18 दिन में जब 12 दिन रेट बढ़े, 4 और 5 फरवरी और उसके बाद 9 फरवरी से लगातार रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो ये जो कैलकुलेट किया जाएगा तो 12 दिन अगर 25 पैसे के हिसाब से लगाएं तो उस हिसाब से काफी बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है और उससे पूरे क्षेत्रों पे असर पड़ रहा है। यानी कि आपके रोजमर्रा के कार्यों पर, आपको कहीं जाना है तो आपको खर्चा ज्यादा करना होगा, आपको कोई प्राइवेट टैक्सी करनी है तो उसके रेट बढ़ गए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कहीं जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके रेट एकदम से नहीं बढ़ते हैं, लेकिन और जो प्राइवेट सेक्टर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो रोजाना रेट बढ़ा सकते हैं, तो उस पर काफी असर पड़ रहा है, माल भाड़ों पर असर पड़ रहा है। तो जो भी सामान रोजाना बाहर से आते हैं, चाहे वो सब्जियां हो, दूध हो, फल हो, जो दिल्ली के आसपास के इलाकों से आकर दिल्ली की पूर्ति करते हैं, तो उनके रेटों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। जी रिचार्ज जी। बिल्कुल प्रशांत जी, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, क्योंकि पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 1 साल पहले 19.98 रुपए थी और अब यह बढ़कर 32.90 हो गई है। क्या हम ये कह सकते हैं, हालांकि तेल के जो कच्चे तेल के दाम है वो कम है, हालांकि उसके दाम भी थोड़े बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मुनाफा कमा रही हैं जनता को लूटकर? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से केंद्र सरकार और चाहे राज्य सरकार हो, दोनों ही उससे वैट में अपने टैक्सों में कटौतियां नहीं कर रही है, लगातार टैक्स स्थायी किए हुए हैं या बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसके कारण भी काफी असर पड़ रहा है आम आदमी की जेब पर। आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चे तेल का रेट है वो गिरकर $63 प्रति बैरल हो गया है, और $63 प्रति बैरल कोई बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि उससे पहले ये $70 से नीचे नहीं जाता था और काफी बड़े स्तर पर होता था, लेकिन रेट इतने ज्यादा कभी नहीं हुए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम कम है, लेकिन फिर भी टैक्सों के कारण भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के रेट ज्यादा है, तो उसका एक ही जवाब देते हैं सरकार कि अभी देश को पैसों की जरूरत है, रेवेन्यू की जरूरत है, कोरोना काल में काफी नुकसान हुआ है और विवादित बयान इसका कल रामदास अठावले दे चुके हैं। हालांकि उम्मीद की जा रही है, वो भी उम्मीद जताते हैं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी उम्मीद जता रही है कि जल्दी दामों को कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन कंट्रोल करने के लिए एक आदेश देने पड़ेंगे, चाहे वो टैक्सों में कमी का हो या कोई भी ऑयल कंपनी है उनके प्रॉफिट में कमी का हो, तो कोई ना कोई आदेश देना होगा, तभी आम जनता की जेब को राहत मिल सकेगी। जी रिचार्ज बिल्कुल। नीरज जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज जी, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, वहां पर भी रेट काफी ज्यादा है, 100 के आसपास पहुंच चुके हैं, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें या फिर हम दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र में भी रेट काफी ज्यादा हो चुके हैं पेट्रोल और डीजल की, महंगाई भी इतनी ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से जो रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के, कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को सबक सिखाने की कोशिश हो सकती है जब उनके चुनाव आने वाले होंगे, क्योंकि जनता तो वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हो रही है? नीरज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमसे बातचीत करने के लिए, बात को साझा करने के लिए, और प्रशांत जी भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, जिस तरीके से आपने खुद कहा कि सरकार टैक्स कम नहीं कर रही है, राजस्व काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, उसको सुधारने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन यह सवाल तो ये भी खड़े होते हैं कि आखिरकार जो जनता है, जो आम इंसान है, उसकी जेब पर डाका क्यों डाला जा रहा है?
जी देखिए ऋचा जी, आम आदमी की बात कोई सुनता नहीं है। सिर्फ चुनावी जुमलों में कहना हर पार्टी के लिए बहुत अच्छा होता है, हालांकि उसका नुकसान भी उन्हें राजनीतिक रूप से झेलना पड़ता है। आप देखिए दिल्ली में अभी 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं नगर निगम के, तो कांग्रेस ने या आम आदमी पार्टी ने मुख्य रूप से इसी बात को अब मुद्दा बना लिया है कि पेट्रोल पदार्थों के जो रेट लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है। चाहे कनॉट प्लेस पे कल यूथ कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया हो, लगातार देश के कोने कोने में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने, तो वहां पे भी इसका असर देखने को मिल सकता है। निश्चित रूप से सरकार को ये सोचना चाहिए कि आम जनता की पर जो बोझ बढ़ रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल में ऐसा नहीं है कि सरकार का ही रेवेन्यू कम हुआ है, आम आदमी की भी कमाई घटी है, उसे भी बिल्कुल प्रशांत जी, सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर इकोनॉमी खराब हुई है इंडिया की कोविड काल में, तो जाहिर है कि जो आम इंसान है उनकी भी इकोनॉमी खराब हुई है, उनकी नौकरियां चली गई हैं, तो इंसान कहां से अपना पैसे भर के पेट्रोल डीजल कमाएगा या फिर उनको खरीदेगा? जी बिल्कुल ऋचा जी, अगर लगातार ऐसे ही रेट बढ़ते रहेंगे तो इंसान जो नौकरी पे जाता है, सुबह अपनी बाइक से जाते हैं, उन लोगों का खर्चा बढ़ जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी दूध, फल, सब्जियां अगर दिल्ली में लगातार उनके रेटों में बढ़ोतरी होती रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता रहेगा, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का सारा बजट गड़बड़ा जाएगा और वो काफी परेशानियों में गिर जाएगा। तो सरकार को सोचना चाहिए कि आप टैक्स के जरिए रेवेन्यू इकट्ठा करना चाह रहे हैं, वो आम आदमी पे ही आप किसी योजना को बनाकर खर्च करते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट आम आदमी को फायदा पहुंचाएं, टैक्सेशन में कटौती करें, और जो उम्मीद आम आदमी कर रहा है, चाहे वो घरेलू गैस सिलेंडर के रेटों में कमी की उम्मीद कर रहा है, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से सरकार का काम होता है कि आम आदमी को राहत पहुंचाना। जरूरी नहीं है वो इंसान से पहले टैक्स ले और उसके बाद उसको किसी योजना के रूप में वापस लौटाए। जरूरी यह है कि प्रथम रूप से उसे क्या आवश्यकता है उसको देखा जाए। जी रिचा, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना सुबह 6 बजे कीमतें बदल जाती हैं, वहां पर पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें फिर से आ जाती हैं और पेट्रोल के दाम आज फिर से 34 से 32 पैसे बढ़ गए हैं। मेरा नाम नितिन पिसाड़ है। पेट्रोल की कीमतों में देखो, हम लोग सर्विस करता है, एलजी का हम लोग सर्विस में करता है, और यहाँ पे पेट्रोल का इतना दाम बढ़ गया है, इसमें सरकार को दोष दे के कुछ भी मतलब नहीं। ये आम पब्लिक का काम है। पेट्रोल के दाम अगर ऑल इंडिया वर्ल्ड में अगर आपको 30 रुपीज़ में पेट्रोल मिल रहा है या आपको 95 में मिल रहा है, ये आम पब्लिक सोचना चाहिए, आम पब्लिक को यहाँ यह आवाज़ उठाना चाहिए। कोई सरकार को या किसी भी राज्य सरकार, सेना बोलो, आपको कांग्रेस बोलो, इसको दोष देने का कोई नहीं। ये आम पब्लिक का गलती है और आम पब्लिक जिम्मेदार है इसके लिए। है क्योंकि कीमतें जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। एक्चुअली 96 का भी सोचा भी नहीं था कि पेट्रोल 80 से 96 तक जाएगा, और अभी ऑप्शन नहीं है इसके लिए। लोग मतलब जैसे गोल्ड का भी रेट्स बढ़ रहा है फिर भी लोग जा रहे हैं गोल्ड के लिए, वैसे ही पेट्रोल का भी है, और अभी ऑप्शन नहीं है इसके लिए चल रहा है। बाकी तो इट इज़ टू एक्सपेंसिव। मतलब मिडिल क्लास प्रणीता। अपना नाम? गणेश सकट। गणेश, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, हाँ, कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है? बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो पेट्रोल हम लोग को हफ्ते में जाता है तो वो अभी 5 दिन के अंदर भी नहीं जाता। मतलब क्या इतना बढ़ा के भाव, और दूसरा जगह पे भाव कम है, तो क्या फ़ायदा है मुंबई में रह के। सरकार को और किसको जिम्मेदार मानेंगे? सरकार ही जिम्मेदार है।